सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी छोटी छोटी आदतें हों जो लोगों को बिना हिले डुले तुम्हारे पीछे चलने पर मजबूर कर दें। एक नजर की स्ट्रेटजी, एक इको जैसा जवाब और सिर्फ 2 सेकंड की खामोशी। ये जादू नहीं, साइकोलॉजी का डार्क कोना है जिसे पावरफुल लोग रोजाना इस्तेमाल करते हैं। आज मैं तुम्हें वही 3 मूव्स दिखाऊंगा, कैसे नजर से माहौल बदला जाता है, कैसे सुनकर आदमी खुद खुल जाता है और कैसे टाइम तुम्हें अथॉरिटी दे देता है। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ सीखने के लिए है, गलत इस्तेमाल मत करना। एक बार जान लिया तो तुम्हारी सोच और प्रेजेंस हमेशा बदल जाएगी। ट्रिक नंबर 1, द आई कॉन्टैक्ट लूप। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं करते, बस देखते हैं और पूरा माहौल उनके हिसाब से बदल जाता है। ये कॉन्फिडेंस नहीं, ये द आई कॉन्टैक्ट लूप है। साइकोलॉजी कहती है जो इंसान ज्यादा देर तक नजर मिलाने से नहीं डरता वो डोमिनेंस क्रिएट करता है, लेकिन डार्क वर्जन इससे आगे जाता है। यहाँ तुम आई कॉन्टैक्ट तो रखते हो पर माइक्रो ब्रेक्स डालते हो। हर 3 सेकंड बाद हल्का सा नजर झुकाओ, फिर दोबारा देखो। अब सामने वाले का ब्रेन तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल मानेगा, क्योंकि दिमाग प्रिडिक्टेबल लोगों से कंफर्ट महसूस करता है और अनप्रिडिक्टेबल लोगों से फैसिनेशन। अब क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों तुम्हारे कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, जब कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछे तुरंत जवाब मत दो, बस हल्की मुस्कान के साथ 2 सेकंड तक उसकी आंखों में देखो, फिर काल्मली बोलो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब वो खुद वैलिडेट करने लगेगा कि तुम क्या सोच रहे हो। यहीं से लूप शुरू होती है। हर नजर, हर पॉज, हर साइलेंस एक इनविजिबल ग्रिप बनाता है। लोग तुम्हें सुनना नहीं, फील करना शुरू कर देते हैं। कंट्रोल हमेशा लाउड होने से नहीं मिलता, कभी कभी बस एक स्टेडी नजर से पूरा माहौल तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने लगता है। अब मिरर में खुद को देखो, क्या तुम्हारी नजरों में पावर है या तुम अब भी दूसरों की नजरों से परमिशन लेते हो। ट्रिक नंबर 2, द इको टेक्निक। सोचो, अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो और बिना एक भी शब्द बोले सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लो, किसी को महसूस तक ना हो कि तुमने उन्हें कंट्रोल किया है। ये जादू नहीं, ये इको टेक्निक है, साइकोलॉजी का सबसे सब्टिल मैनिपुलेशन वेपन। लोग सोचते हैं इन्फ्लुएंस बोलने से आता है, लेकिन असली इन्फ्लुएंस सुनने में छिपा है। जब तुम किसी की बात रिपीट करते हो, बस लास्ट 3 से 4 शब्द उनके ही टोन में, उनका दिमाग सिग्नल भेजता है, ये इंसान मुझे समझता है। अब वो तुमसे इमोशनल सिंक में आ जाता है। एग्जाम्पल सुनो, कोई बोले, यार मुझे लगता है सब मेरे खिलाफ है। तुम कामली रिपीट करो, सब तुम्हारे खिलाफ हैं। वो पॉज लेगा और खुलकर बोलेगा। अब उसके अंदर की डिफेंस टूट चुकी है। तुम धीरे धीरे उसके विचारों की डायरेक्शन कंट्रोल करने लगते हो। और यही सीक्रेट है, लोग सबसे ज्यादा उन्हीं को फॉलो करते हैं जो उन्हें समझे जाने का इल्यूजन देते हैं, न शब्दों से, न जोर से, बस रिफ्लेक्शन से। इसलिए अगली बार जब किसी से बात करो, अपने जवाबों को वेपन बनाओ, शब्दों को नहीं, क्योंकि सच्चा कंट्रोल आवाज में नहीं, सुनने की खामोशी में छिपा होता है। अगर तुम अपने आसपास के लोगों को बिना बोले इन्फ्लुएंस करना सीखना चाहते हो तो यही तुम्हारी पहली डार्क लेसन है। अब सोचो, कौन तुम्हें सुन रहा है और कौन तुम्हें एको कर रहा है। ट्रिक नंबर 3, द डिलेड रिस्पॉन्स ट्रिक। कभी किसी से बात करते वक्त नोटिस किया है, कुछ लोग तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देते, बस 2 सेकंड रुकते हैं और फिर बोलते हैं। वो डिले छोटा लगता है लेकिन असर बहुत गहरा होता है। ये है द डिलेड रिस्पॉन्स ट्रिक। साइकोलॉजी कहती है जब कोई पॉज लेता है तो उसका दिमाग नहीं, उसका स्टेटस बोलता है। साइलेंस यहाँ वीकनेस नहीं, कंट्रोल की लैंग्वेज है, क्योंकि जो तुरंत बोलता है वो अप्रूवल ढूंढ रहा होता है और जो रुकता है वो ऑलरेडी अप्रूवल के ऊपर खड़ा होता है। ट्राई करो, जब कोई तुमसे कुछ पूछे तुरंत जवाब मत दो, बस हल्का सा मुस्कुराओ, नजर स्थिर रखो और फिर कामली जवाब दो अपने पेस पर। वो हर पॉज में तुम्हारा वेट महसूस करेगा। अब डायनामिक्स बदल गए हैं, तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम डिसाइड कर रहे हो कब देना है, और यही सबटिल गैप तुम्हें अथॉरिटी देता है। डार्क ट्रूथ ये है, लोग तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे टाइमिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी कभी एक पॉज ही सबसे ज्यादा नॉइज करता है। अब जब तुमने ये 3 साइलेंट वेपन्स देख लिए हैं, उनकी प्रैक्टिस करो और रिस्पॉन्सिबली यूज करो। याद रखो, ताकत देना आसान है, वापस लेना मुश्किल। अगर तुम अपनी प्रेजेंस को असली वेपन बनाना चाहते हो तो फॉलो करो, और हर बार जो तुम बोलो उससे पहले एक बार जरूर सोचो।